बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी फ़्रोज़न कोफ्ते। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। उसको 2 से 3 दफ़ा मशीन से, बुचर से कहकर निकलवा लिया, ताकि ये बिल्कुल बारीक पिसा होगा तो आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने ड्राई रोस्ट तवे पर कर लिया है, ताकि उसकी जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें लिया है सब्ज़ इलायची का पाउडर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 8 से 10 हरी मिर्चें डाल के उसको चॉपर में बारीक पीस लिया है। आधी गड्डी हरे धनिया की, वो भी बारीक काट ली है, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। अब इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले हम कीमा लेंगे और उसमें ये प्याज, धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें सारे स्पाइसेस जो हैं, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जो है वो भूले नहीं। ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये जो बेसन है ड्राई रोस्ट किया हुआ, वो भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके डालने से एक तो बाइंडिंग अच्छी होगी, इसमें आपको अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा जो है ये प्याज और धनिया वगैरह जो पानी अपना छोड़ते हैं वो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, और कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप हाथ पर ग्लव्स चढ़ाकर भी इसको मिक्स कर सकते हैं, और चम्मच की मदद से भी, लेकिन मैं हाथ की मदद से करूँगी, क्योंकि हाथ की मदद से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जी ये देखें, माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी के साथ हाथ को जो है गीला करूँगी। आप इसको ऑयल के साथ भी ये वाला जो स्टेप है कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ करूँगी। इस तरह जितने साइज़ के आपको कोफ्ते रिक्वायर्ड हैं, आप उतने साइज़ में ये गोल गोल जो है बॉल से बनाकर इस तरह से, ये देखें, इस तरह से बनाकर एक ट्रे में जो है रख दें। इस तरह मैं अब ये जो है सारे बॉल बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं कोफ्ते। इस तरह आप जो है सारे बनाकर जो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा, और ये रमज़ान में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इसको बनाकर आप 6 महीने के लिए भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। और जब दिल करे इसको मसाला भुने इसमें डालें, साथ अंडे डाल लें, नहीं तो शोरबे वाले बनाकर उसमें आलू भी आप डाल सकते हैं, आलू कोफ्ता भी बना सकते हैं। इसको करी कोफ्ता जैसे ऐसे ही मसाले वाला भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट फ्राई करके भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। इस तरह से हम अब बस ये सारे बना लेते हैं। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, जैसे कि हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद इसको मैं जो है या प्लास्टिक के किसी बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी, या एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डालकर जो है ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से उसको, तो आप इसको जो है रख लें फ्रीज़र में। और ये 6 महीने तक भी इसको कुछ नहीं होने वाला। जब दिल करे निकालें और पकाएं और खाएं, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।